तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, ये एडिट, ऐड और डिलीट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम 3 एक्शन बनाएंगे, कमेंट ऐड, कमेंट रिमूव, कमेंट अपडेट। और उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्लासेस बनाएंगे, कमेंट ऐड एक्शन, एक्सपोर्ट क्लास, कमेंट अपडेट एक्शन एंड एक्सपोर्ट क्लास, कमेंट डिलीट एक्शन। ये आ गया कमेंट डिलीट एक्शन। यहाँ पे रीड ओनली टाइप हो जाएगा इसका, कमेंट ऐड एक्शन। यहाँ पे रीड ओनली टाइप हो जाएगा इसका, कमेंट अपडेट एक्शन। और यहाँ पे रीड ओनली टाइप हो जाएगा इसका, कमेंट डिलीट एक्शन, कमेंट डिलीट, ये रहा रिमूव एक्शन। ठीक है, चाहे मैं ऐड करूं या अपडेट करूं, दोनों के टाइम पे यहाँ पे मुझे डेटा के अंदर क्या चाहिए, वो पूरा कमेंट, और उसके अलावा पोस्ट की आईडी चाहिए, यानी कि वो पोस्ट जिसके अंदर वो कमेंट है। बिना उसके तो हम अपडेट कर ही नहीं पाएंगे, हमें जब यही नहीं पता पोस्ट कौन सी है। यही सेम हमारा काम अपडेट करते टाइम रहेगा, जो भी वो पोस्ट है जिसके अंदर वो कमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए। और जब हम डिलीट करेंगे तो डिलीट करते टाइम हमें सिर्फ दोनों की आईडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जो मेरा पोस्ट होगा उसकी आईडी और जो मेरा कमेंट होगा उसकी आईडी, ये दोनों चीज़ें हम लोगों को चाहिए यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम अपने पोस्ट रिड्यूसर पे। तो रिड्यूसर के अंदर ये पोस्ट वाले जितने भी हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगा केस कमेंट ऐड एक्शन। तो मान लो मेरा कोई कमेंट ऐड होगा, तब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने पोस्ट की आईडी निकालूंगा। तो वो क्या हो जाएगी, एक्शन डॉट पेलोड डॉट पोस्ट आईडी, देन कॉस्ट कमेंट जो मुझे ऐड करना है वो हो जाएगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा। ये दोनों चीज़ें मैंने निकाल ली। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, मुझे ओल्ड वो वाली पोस्ट चाहिए जो मेरी यहाँ पर एंटिटी के अंदर है। अब देखो बाय आईडी में बड़े आराम से वो निकाल सकता हूँ, मुझे कोई लूप नहीं चलानी। ओल्ड पोस्ट, जब हम पुरानी पोस्ट को निकालेंगे हम उसकी एक कॉपी बनाएंगे यहाँ पर। और जो वो कॉपी होगी, क्योंकि देखो ये जो स्टेट होती है ये इम्यूटेबल होती है, आप इसको म्यूटेट नहीं कर सकते। इम्यूटेट का क्या मतलब होता है, मान लो जैसे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर नेम बनाया और नेम के अंदर कुछ वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम और फिर उसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, तो मैं यहाँ इसको म्यूटेट कर रहा हूँ, यानी जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था उसके अंदर चेंज कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं रिप्लेस नहीं कर रहा या कुछ और नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इसलिए मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पर बना के रखूँगा जो कि उसकी कॉपी होगा, जो पहले पोस्ट थी उसका एग्जैक्ट मुझे क्लोनिंग करनी है। और जो उसका क्लोन बनेगा उसके अंदर फिर मैं फर्दर चेंजेस करूँगा और फिर उसको रिप्लेस करूँगा पुरानी वाली पोस्ट के साथ। ये कुल मिला के मुझे अचीव करना है। तो इसका जो सही तरीका है वो क्या है, पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल। ठीक है, ये तरीका होता है क्लोनिंग करने का। एंड इसके अंदर आप डालोगे स्टेट डॉट एंटिटीज़ और एंटिटी के अंदर आप डालोगे पोस्ट की आईडी। तो वो पोस्ट आपको मिल गई कुल मिला के, जिसके अंदर का कमेंट आपको ऐड अपडेट एडिट जो भी करना है, और इसको फिर आप पार्स कर दोगे। तो पार्स करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट तो मिला, बट अब ये सेम वो ऑब्जेक्ट नहीं है जो पहले था, यानी कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट था इसकी कॉपी है एग्जैक्ट, बट वो सेम नहीं है। तो ये काम हम लोगों ने करा। पहले ये नहीं करोगे तो आपको एरर मिलेगा, होगा ही नहीं काम। अब बहुत ही सिंपल सा काम है, देखो ये जो मेरा यहाँ पर है पोस्ट है, इसके अंदर मेरे पास कमेंट्स हैं, करेक्ट, और कमेंट है या कमेंट्स हैं, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे इसका टाइप कर देता हूँ मैं, पोस्ट कमेंट्स है शायद, ओल्ड पोस्ट डॉट कमेंट्स। हाँ, अब ये जो मेरा कमेंट है इसके अंदर मैं सिंपली पुश का यूज़ करूँगा, और पुश का यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना वाला कमेंट ऐड कर दूँगा, दैट्स इट। देखो कितना सिंपल था। यहाँ पर बस मुझे एक ट्रिक लगानी पड़ी, मैंने इसकी कॉपी बनाई और कॉपी बना के फिर मैंने उसके अंदर पुश करा। अब बाकी का काम सेम वैसा ही है, एक मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी मेरे पोस्ट था उसकी आईडी आ जाएगी, डॉट जो मेरा ये वाला ओल्ड पोस्ट था ये आएगा, यानी कि जो मैंने नई पोस्ट बना ली है एक तरीके से कॉपी बनाने के बाद, वो आ जाएगा। कॉन्स्ट एंटिटीज़ इज इक्वल टू जो भी स्टेट के अंदर पुरानी एंटिटीज़ थी वो आ जाएंगी, और जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा। अब मेरे पास ये नई एंटिटीज़ आ गई। अब मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूँगा स्टेट और ये वाली एंटिटी। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, हो गया काम। ठीक है, तो हमारा ऐड वाला काम हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक केस बनाऊँगा कमेंट अपडेट एक्शन। अपडेट एक्शन के अंदर भी मुझे ये दो चीज़ तो सेम ऐसे ही मिलनी है। सेम इसी तरीके से मैं ओल्ड पोस्ट निकालूंगा अपनी उठा के, करेक्ट। अब यहाँ पे मुझे वो काम करना पड़ेगा जो हम लोग पहले कर रहे थे।
ओल्ड पोस्ट विदाउट कमेंट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी ये पुरानी वाली पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर जो कमेंट है इसके अंदर मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। और क्या कहूँगा मैं कि जो डेटा की इसकी जो आईडी है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जो भी मैं कमेंट डाल रहा हूँ उसकी आईडी, यानी कि कुल मिला के मैं डिलीट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर कमेंट को जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब जो मेरा ये ओल्ड पोस्ट था विदाउट कमेंट, इसके अंदर मैं पुश कर दूँगा वापस से अपने कमेंट को। तो अब ये जो मेरा ओल्ड पोस्ट था हाँ ठीक है, ओल्ड पोस्ट के अंदर मैंने ये पुश कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा ओल्ड पोस्ट था उसके जो कमेंट्स थे उसको बराबर कर दूँगा अपने ओल्ड पोस्ट विदाउट कमेंट के। ठीक है, तो इसके कमेंट भी अब इसके बराबर हो गए। अब मुझे सिंपली फिर से वही काम करना है जो मैंने पहले किया था ऊपर, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया सिंपल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने पुरानी वाली वो पोस्ट निकाली, उसका कॉपी बनाया, फिर मैंने उसके अंदर जो कमेंट थे उसमें से वो वाला कमेंट रिमूव कर दिया जो मुझे अपडेट करना था। वो रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली क्या करा, जो मेरी ओल्ड वाली पोस्ट थी उसके अंदर जो कमेंट, ये वो वाले कमेंट है मतलब कुल मिला के, जिसके अंदर हमारा वाला कमेंट नहीं है जो हमें अपडेट करना था, उसमें मैंने अपडेटेड कमेंट डाला। फिर जो मेरी पुरानी वाली पोस्ट की कॉपी है इसके अंदर जो कमेंट्स थे उसमें ये वाले कमेंट डाल दिए। तो कुल मिलाकर जो मेरी ओल्ड पोस्ट थी उसके अंदर अब कमेंट अपडेट हो गया। और फिर मैंने सेम वही टास्क किया सिंपल। इसी तरीके से मैं यहाँ पे केस बनाऊँगा, कमेंट डिलीट रिमूव है शायद नाम, रिमूव एक्शन। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे पोस्ट के साथ साथ कमेंट की भी आईडी ही मिलेगी, बस आईडी नाम से। एंड जो मेरी ओल्ड पोस्ट थी मैं वो ढूंढूंगा अगेन। मेरी ओल्ड पोस्ट आ गई मेरे पास। अब मैं ओल्ड पोस्ट के बाद ओल्ड पोस्ट विदाउट कमेंट निकालूंगा जैसे मैंने ऊपर करा था। सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे कमेंट डॉट आईडी की जगह सिर्फ आईडी आ जाएगा। और अब मैं कोई भी कमेंट ऐड नहीं करूँगा, सेम वही काम करूँगा जो मैंने पहले करा था। आईडी सॉरी कमेंट आईडी नॉट आईडी। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, जो मेरी ओल्ड पोस्ट थी उसके जो कमेंट थे उसको इसके बराबर कर दिया, बट मैंने कुछ भी पुश नहीं करा। यानी कि जो कमेंट मैंने रिमूव करा था बस मैंने उसको वापस पुश नहीं करा, बाकी सारे का सारा काम वैसा ही है जैसा पहले था। ये देखो बस हो गया अपना काम, हमारा रिमूव वाला बन गया, अपडेट वाला, ऐड वाला बन गया। अब हम लोगों को आना है अपनी यूट्यूब रेपोजिटरी के अंदर एंड यहाँ पे फाइनली मेथड्स बनाने हैं इसके लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मेथड बना देता हूँ और ऐड करते टाइम में यहाँ पे मान लो एक कमेंट रिसीव करूँगा ऑफ टाइप कमेंट। ठीक है, कमेंट ऐड एक्शन आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया। सिमिलरली मैं एक कमेंट रिसीव करूँगा अपडेट करते टाइम और जो भी वो कमेंट होगी वो मैं यहाँ डाल दूँगा। एंड सिमिलरली ओके, और साथ साथ मैं यहाँ पे पोस्ट आईडी भी मैं एक्सेप्ट करूँगा ऑफ टाइप नंबर। ठीक है, ये आ गई मेरी यहाँ पे पोस्ट आईडी। यहाँ पे फिक्स नहीं दूंगा मैं, पोस्ट आईडी के अंदर पोस्ट आईडी आ जाएगी। और क्योंकि दोनों फील्ड सेम है तो वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, पोस्ट आईडी। एंड ये जो आईडी होगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी कमेंट आईडी। तो यहाँ पे मुझे दो फील्ड चाहिए, एक तो कमेंट की आईडी चाहिए ऑफ टाइप नंबर और एक पोस्ट की आईडी चाहिए ऑफ टाइप नंबर। तो हो गया मेरा काम, डिलीट वाला, अपडेट वाला, ऐड वाला हो गया। बस यहाँ पे हम कोई एपीआई कॉल नहीं कर रहे। अगर आप एपीआई कॉल करते उसके बाद फिर आप ये काम करते जो हमने डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि फ़िलहाल कोई एपीआई है ही नहीं ऐसी, तो हम एपीआई कॉल नहीं कर रहे, बस ये फ़र्क है। तो अब हम लोग इसका यूज़ करके देखते हैं। लेट से जो मेरा पोस्ट था, पोस्ट कार्ड, अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली ऐड के अंदर ऐड कर रहे थे। ये जो अपनी फॉर्म फील्ड है इसके थ्रू मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ कमेंट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है, और ये जो कमेंट डिस्क्रिप्शन था इसका मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर मैट फॉर्म फील्ड में एनजी मॉडल के साथ। तो एनजी मॉडल के अंदर मैं यहाँ डायरेक्टली डाल दूँगा ये वैल्यू। और क्योंकि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो जो मेरा ऐप मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल, इसके अंदर मैं यहाँ पर फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा, वो मैंने कर लिया। और ये जो मेरा ऐड वाला बटन होगा, कहाँ गया ऐड बटन, ये रहा, इसके क्लिक पे मैं यहाँ लगा देता हूँ ऐड कमेंट। और ये उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐड कमेंट। और ये जो ऐड कमेंट है इसके अंदर मैं फ़िलहाल कंसोल लॉग कर लेता हूँ कमेंट डिस्क्रिप्शन।
ओके सॉरी, नॉट ऑन मैट फॉर्म फील्ड, इसके ऊपर आएगा ना एनजी मॉडल, तो क्योंकि इनपुट के ऊपर मुझे बाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने टाइप करा, ऐड करा, तो ये देखो जो भी मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो मेरा काम तो हो गया। और अब मुझे सिंपली क्या करना है, कमेंट ऐड करते हुए कॉन्स्ट कमेंट ऑफ टाइप कमेंट। पहले तो मुझे वो कमेंट चाहिए, ठीक है। तो कमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए भाई अपने पास, एक कमेंट के अंदर हमारे पास होना चाहिए, ये कमेंट कौन सा ले रहा है, एक मिनट, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ कमेंट को। हाँ, आप सही कमेंट के पास जा रहे हैं। तो कमेंट के अंदर एक तो आईडी होनी चाहिए, तो आईडी यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ अभी रैंडमली। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा, जो भी कमेंट का डिस्क्रिप्शन होगा वो, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर प्राइवेट यूट्यूब रिपोजिटरी ऑफ टाइप यूट्यूब रिपोजिटरी दिस डॉट यूट्यूब रिपोजिटरी डॉट ऐड कमेंट, और इस कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे ये वाला कमेंट पास कर दूँगा। एंड देन पोस्ट आईडी के अंदर दिस डॉट पोस्ट डॉट आईडी पास कर दूँगा, सिंपल। और ये जो कमेंट है मेरा, कि ये वाला कमेंट इस कमेंट में नहीं आ सकता, ओके, ये एक्चुअली बेसिकली कोई और कमेंट है जहाँ पर ये पहुँचा रहा है, तो मुझे यहाँ पे अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा कमेंट, तब ये सही समझेगा। हाँ, अब चला गया एरर। बेसिकली ये कमेंट किसी और कमेंट को रेफ़र कर रहा था पहले, और यहाँ पे भी सेम वही इशू आ रहा होगा, फिर हर जगह मुझे ये करना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे रिड्यूसर में भी हो सकता है एरर आ रहा हो, यहाँ पे भी मैंने कमेंट को इंपोर्ट नहीं किया। अच्छा, यहाँ यूज़ ही नहीं है कहीं पे, ठीक है फिर तो ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया कमेंट। अब एक बार देखते हैं ऐड हो रहा है क्या एक्चुअल में। तो मैं कुछ भी डाला, ऐड के ऊपर करा, तो देखो यहाँ पे तुरंत एक नया कमेंट ऐड हो गया। जो भी मैं डाल रहा हूँ उसके हिसाब से एक नया कमेंट ऐड हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से वापस आऊँगा तब भी वो मुझे यहीं पे मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं चला गया। अब सिमिलरली हम लोगों को एडिट और डिलीट वाला काम करना है। तो डिलीट के लिए भी बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, बटन के ऊपर क्लिक लगा दूँगा। कहाँ गया डिलीट वाला मेरा बटन, ये रहा, क्लिक डिलीट कमेंट। अब ये जो डिलीट कमेंट है इसके अंदर मैं बेसिकली जो भी कमेंट है उसकी आईडी पास कर दूंगा जिसको मुझे डिलीट करना है। और यहाँ पे आ गया डिलीट कमेंट, और इसके अंदर मैं दिस डॉट यूट्यूब रिपोजिटरी डॉट डिलीट कमेंट करूँगा। कमेंट की आईडी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो भी मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो, या आईडी जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगी वो, और पोस्ट की आईडी हो जाएगी दिस डॉट पोस्ट डॉट आईडी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ अब। सो लेट से मैंने ये वाला कमेंट डिलीट करा, तो देखो तुरंत कमेंट डिलीट हो रहा है जो भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, और जब मैं रीलोड करूँगा तब ये वापस आ जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो डिलीट वाला काम भी हमारा सही हो रहा है। सिमिलरली जो एडिट वाला काम है वो भी सही ही होगा, उसको आप खुद करके देखना। मैंने कोड तो लिख ही दिया, कोड आपको दिखा भी दिया, इतना काम तो आप खुद कर ही सकते हो। तो कुल मिला के अब हम लोगों ने नेस्टेड वे को भी देख लिया, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो मेरी एक पोस्ट है उस पोस्ट के अंदर ये डेटा है, यहाँ पर कमेंट है, और कमेंट के अंदर जो है यहाँ पर ऐड अपडेट डिलीट रीड ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि ये मैंने क्या जुगाड़ करा है, बेसिकली हमारी एपीआई नहीं है। अगर एपीआई होती तो क्या होता, मैं जब एपीआई के अंदर ये डिस्क्रिप्शन भेजता कमेंट का जो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे रिटर्न में ये पूरा डेटा मिलता, उसकी आईडी और डिस्क्रिप्शन, जो भी नई आईडी क्रिएट होती। बट फ़िलहाल कोई एपीआई नहीं है, इसलिए मैंने अपने आप से फेक डेटा यहाँ से बना के दिया है। बस ये काम मैंने किया है।